फेस करती थी, और वो ये था कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल, जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एटम के मिलने से बनता है। अब जो कंबाइनिंग एटम हैं उनके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो इन्वॉल्व होते हैं जो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ या एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं उनका साइज भी बड़ा होता है। और ये जो बड़े साइज वाले या जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, यही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि वैलेंस ऑर्बिटल के अलावा या इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के अलावा जो कंबाइनिंग एटम के कंबाइन हुए बाकी ऑर्बिटल जो हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं। जबकि एमओटी के मुताबिक, एमओटी थ्योरी को बिल्ड अप किया था हुंड ने, मुलिकन ने और हक्कल ने। वो कहते हैं कि वीबीटी के मुताबिक तो सिर्फ वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि एमओटी के मुताबिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो किसी भी मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। मॉलिक्यूल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम कहते हैं कि ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर। तो अब ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम ये कह सकते हैं कि ये थ्योरी हमें ये कहती है कि वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करेंगे जब मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब मॉलिक्यूल बनेगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी जगह पे नए ऑर्बिटल बनेंगे, नए सेट ऑफ एनर्जी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मर्ज हो गए और उन्होंने जो है वो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड कर दिए, उन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या है, हाई एनर्जी है, और वो जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से बनते हैं। यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लीनियरली ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बन जाते हैं। तो अगर हम जो है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं, तो हम जब वेव फंक्शन निकालेंगे तो हम इंडिविजुअल वेव फंक्शन का सम लेंगे। यानी वेव फंक्शन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल का वो किसकी इक्वल होता है कि वो इंडिविजुअल वेव फंक्शन के दोनों के वेव फंक्शन का सम लेंगे, कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मोनोसेंट्रिक। एक ही एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके वो मोनोसेंट्रिक है, एक ही सेंटर पर वाक़ होते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। यानी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी दो होंगे। तो फिलिंग अप
ऑफ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो रूल वही है जो एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है कि सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वैल्यूज के लिहाज से हम जो है वो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का रूल वही है जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इस बात को जस्टिफाई किया गया है कि अगर आप जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें दो आइडेंटिकल एटम जो हैं वो मिक्स हुए हैं, यानी दोनों मिलने वाले एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं और हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब मिलेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए वो दोनों एटम जो है वो लिंक कर जाएंगे। तो अब चूंकि एटम जो है वो एक जैसे हैं तो हम इन एटम्स को क्या करेंगे, हम इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनको दोनों एटम्स को एक को HA से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक को HB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलर जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो A के पास इलेक्ट्रॉन है उसे हम 1s इलेक्ट्रॉन जो है वो है ईच हाइड्रोजन एटम के पास। तो जब हमने इनका लिए एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा psi a 1s और दूसरे के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो होगा psi b 1s। तो एक ओवरलैप जो है उसे हम गिनते हैं इफेक्टिव ओवरलैप, यानी ये दोनों जो है ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे तो कौन सा ओवरलैप जो है वो इफेक्टिव होता है, तीन कंडीशंस हैं। अगर ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, पहली कंडीशन है कि अगर उनकी एनर्जी जो है वो सिमिलर हो, सिमिलर वाले ऑर्बिटल अगर वो ओवरलैप को हम बोलते हैं इफेक्टिव ओवरलैप। अगर हम उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल आता है साई इक्वल है सी ए साई ए 1s प्लस माइनस सी बी साई बी 1s। अब जो सी ए और सी बी है ये हमने वीबीटी में भी पढ़ा था कि इन्हें हम बोलते हैं मिक्सिंग कोएफिशिएंट, और इन दोनों मिक्सिंग कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देते हैं विद सिंगल कोएफिशिएंट के साथ जिसे हम लैम्डा बोलते हैं। तो अब इससे नीचे वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी जब सी ए और सी बी की जगह पे हम लैम्डा पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा साई ए 1s प्लस माइनस लैम्डा साई बी 1s। अब ये जो हमारे पास साई ए जो है लैम्डा जो है जो कि हमारे पास ये भी मिक्सिंग कोएफिशिएंट ही होता है, ये हमें रिलेटिव प्रोपोर्शन देता है कि साई ए और साई बी जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इन्वॉल्व हुए, यानी दोनों की जो रेशो है वो हमें देता है कि ए का हिस्सा कितना है ऑर्बिटल में और बी का पार्टिसिपेशन कितना है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये हमें इस रेशो में कि इसकी रेशो जो देता है वो है 1 स्क्वायर रेशो लैम्डा स्क्वायर, यानी इस रेशो के साथ जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स होते हैं। ये रेशो हमें जो है वो लैम्डा की वैल्यू से पता चलता है। अब चूंकि हमारे पास जो मिलने वाले ओवरलैप करने वाले दोनों एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इक्वल होगा। तो फिर हम इस रेशो को इक्वल के बराबर ले आएंगे, यानी अब जो 1 स्क्वायर रेशो सिग्मा स्क्वायर थी अब वो क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर इक्वल है 1 स्क्वायर। तो अब 1 स्क्वायर
1 ही होता है, तो आप दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे तो सिग्मा इक्वल आ जाएगा +-1। तो अब ने एक दफा प्लस की वैल्यू पुट कर देनी है लैम्डा की जगह पे और एक दफा माइनस की वैल्यू पुट कर देनी है। जब प्लस का साइन आप डालेंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो हासिल होगा एडिशन, यानी हमारे पास प्लस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि साई बॉन्डिंग इक्वल है साई ए 1s प्लस साई बी 1s। ये हमारे पास कब आया? जब लैम्डा की वैल्यू +1, और जब लैम्डा की वैल्यू -1 है तो वो हमारे पास रहता है माइनस के साइन के साथ, यानी साई एंटी बॉन्डिंग। तो ये आ जाएगा साई ए 1s माइनस साई बी 1s। अब ये तो वेव फंक्शन आ गया, जो कि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की एक स्पेस के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर स्पेस वो रिप्रेजेंट किससे की जाती है? साई स्क्वायर से। तो फिर आप इन दोनों रिलेशन का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, इस रिलेशन का भी और इस रिलेशन का भी। तो साई बॉन्डिंग का आप स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा साई बी स्क्वायर। अब राइट वाली जो है साई ए 1s साई बी 1s, क्योंकि अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनेगा साई ए 1s प्लस साई बी 1s। अब आपने स्क्वायर लेना है तो इसका होल का स्क्वायर इक्वल आता है इसका स्क्वायर प्लस इसका। अब ए हमारे पास क्या है? ये साई ए 1s और साई बी 1s हो जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है इसका स्क्वायर ओपन किया हुआ है, साई स्क्वायर ए 1s स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी 1s स्क्वायर प्लस 2 साई ए 1s और साई बी 1s। इसी तरह जब आप एंटायर बॉन्डिंग वाले का साई का उसका स्क्वायर ले लेंगे तो बाकी वही आएगा, सिर्फ आप इस साइन की जगह पे जो है ना वो माइनस डाल देना है, क्योंकि उसका कुलिया होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं वो वेव फंक्शन आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती है। तो इन वेव फंक्शन से हम जो है वो एनर्जी लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी हम जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल के जरिए जो है वो इन वेव फंक्शन को जो है वो स्टडी करते हैं। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के लिए जो है वो हम वेव फंक्शन ड्रा करेंगे, जिससे हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो फॉर्मेशन है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास जो है ऊपर वाली रो में अगर आप देखें तो हमारे पास 1s ये दोनों ऑर्बिटल किसके हैं? हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो ऐड हो रहे हैं, यानी जो हमने कहा था एक एडिशन वाला होता है और एक सब्ट्रैक्शन वाला है। अब एडिशन वाले में ये दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग होगा, और दूसरे में नीचे वाली रो में 1s एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल माइनस 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से हमारे पास जो है वो एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो अब इनकी अगर आप जो है वो डायग्राम देखें तो वेरी सिंपल सी डायग्राम होती है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। जब भी हम जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास एक एटम है और एक ये एटम है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों हाइड्रोजन के एटम है, हम ये लिख लेते हैं ये भी H है और ये भी H है। अब इस H के अंदर यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1s और ये भी 1s। आप इसके साथ यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और इसका हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल।
अब ये ऑर्बिटल जो है ये कंबाइंड होंगे। अब दो ऑर्बिटल जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये एक लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे और इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि एक जो है वो क्या होता है, जितने यूनाइट हो रहे हैं उतने ही हमारे पास बनने भी हैं। दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक तो बन गया जिसकी एनर्जी लोअर है, उसे हमने क्या नाम दिया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक वो बनेगा जिसकी एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम है, हाई एनर्जी वाला है। क्योंकि अब दो ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो तो बॉन्डिंग में चले गए। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं है। तो इस एंटी बॉन्डिंग वाले में चूंकि ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा एस ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड के नतीजे में, और एस जो है वो ओवरलैप है ऑर्बिटल का। और ये जो बनेगा इसे हम बोलेंगे, जो एंटाई बॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, इसे हम सिग्मा स्टार एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें हमारे पास कोई जो है वो नहीं है। अब ये वाले जो ऑर्बिटल है ना, जिन्हें मैंने ब्लू कलर से जो है वो सर्कल कर देता हूँ, ये हमारे पास हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो है ये हमारे पास हैं, ये छोटे दायरों वाले जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब अगर आप देखें तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो भी कितने बनने हैं, वो भी दो ही बनने हैं। जिनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो होगा जिसकी एनर्जी कम है, और उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे बीएमओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, उसे हम बोलते हैं एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब ये हमारे पास था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल या ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो कैसे ओवरलैप होता है, तो कैसे यूनाइट करते हैं, कितने यूनाइट करें तो कितने जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो, ये कंडीशन भी लिखी हुई है, लेकिन कंडीशन जो है वो आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, बल्कि अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमारा असल जो है वो, हमने मालिक्यूल की जो है ना वो शेप डिपेक्ट करनी होती है एमओटी के जरिए। तो कंडीशन अगर आप देखें कि इफेक्टिव अगर कम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन ये कहता है कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग टुगेदर मस्ट बी सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइंड हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक ऑफ A2 टाइप, तो अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है हाइड्रोजन की, ये हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी था और होमोन्यूक्लियर भी था। तो इसमें क्या हुआ, 1s atomic orbital of atom will not combine with 2s atomic orbital of an other atom। चूंकि 1s की जो एनर्जी है वो 2s की एनर्जी से डिफरेंट होती है, कम होती है। तो आपको पता है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या जो ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे, तो सिर्फ वो ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी या जो सिमिलर इन मैग्नीट्यूड होंगे। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एटम जो है वो कंबाइंड नहीं होते। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होने के लिए पहली शर्त ये है
कि जो मिलने वाले एटम्स हैं या जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो, सिमिलर हो। दूसरा जो है वो हमारे पास है कि चार्ज क्लाउड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल का, चार्ज cloud of atomic orbital must overlap one another as much as possible। जैसे आपको पता है कि अगर हम हाइड्रोजन के ऑर्बिटल जो है उनको मिक्स कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है वही दूसरे साथ वाले मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज है। तो अब ये जो चार्ज क्लाउड है ये भी ओवरलैप हो तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बनता है, यानी ये कंडीशन जो है वो मैक्सिमम ओवरलैप के लिए गिनी जाती है। सिमिलर थर्ड वन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल कंडीशंस। तो ये हमारे पास दो तीन जो है वो ऐसे कंडीशंस थी जो कि हम इफेक्टिव जो है वो कॉम्बिनेशन के लिए लिख सकते हैं। अब इन्हीं को हम जो है वो एक पार्टिकुलर एग्जांपल जो आपने पीछे भी अभी स्टडी की है कि हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन देखें। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बोथ इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर जो है वो बॉन्ड बनाया है। इस वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर भी आप इस एमओटी से निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का आपने इंटर में भी फार्मूला पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटायर बॉन्डिंग और होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये कंडीशन आप ऊपर वाली एग्जांपल पे इस्तेमाल करें तो अब ये हमारे पास जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो उसने लिख दिया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, माइनस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटायर बॉन्डिंग। अब इसमें एंटायर बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 कर दे, होल डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब 2 माइनस 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 के। तो ये 1 जो है ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है। ये 1 हमें ये बताता है कि जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो H और H के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम सिंगल, डबल या ट्रिपल जो है वो क्यों नहीं होते, जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर में, तो उसके लिहाज से जो है वो हम बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर के जरिए कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, या कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में और कितने एंटी बॉन्डिंग में, उनका डिफरेंस लेने के बाद जो है वो हम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकालते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो इसकी जगह पे आप हीलियम की एग्जांपल ले लें तो हीलियम के केस में क्या होता है कि हीलियम के एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर हम हीलियम का जो है वो निकाल दें, ये आप एक साइड पे ये हीलियम का और एक एटम लिखेंगे और एक साइड पे ये हीलियम का एटम लिखेंगे। हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1s ऑर्बिटल में है, ये भी क्या है 1s ऑर्बिटल। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के पास हैं। अब क्या होगा कि ये जो है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे। तो
आपके पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो एक आपके पास जो ऑर्बिटल बनता है उनकी एनर्जी जो है वो लो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, BMO, यानी ये हमारे पास हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ये हमारे पास है सिग्मा। अब जो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल थे वो 1s हैं, तो ये बनेगा सिग्मा 1s। इसी तरह जो हमारे पास हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग भी होता है। एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि टोटल हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 A के पास हैं, 2 A के पास हैं। अब क्या होता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर 2 चले गए, तो अब 2 इसका मतलब है अभी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो किस में जाएंगे, वो चले जाएंगे इस एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो इसका नाम सिग्मा 1 था, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो बाकी ऑर्बिटल्स से जो है वो ज्यादा होती है। तो आप इसके लिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये वाले बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो होल डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। अब 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन हीलियम का जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो हीलियम है वो हमेशा He होता है, He2 का कोई मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर He का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होता तो जो ये जो बॉन्ड था इसकी वैल्यू 0 ना आती इस MOT के लिहाज से। तो ये He जो है ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, जस्टिफाई, तो आपने उसकी जो है वो MOT डायग्राम बनाकर, MOT डायग्राम बनाने के बाद जो है वो आप उसके जो है वो जस्टिफाई कर देंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। 0 बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कोई नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोहीलियम का मॉलिक्यूल नहीं होता। तो हीलियम जो है वो एटॉमिक स्टेट में ही एग्जिस्ट जो है वो करता है।